एवं इस समाज के प्रतिष्ठित एवं इस धरती के सम्मानित हमारे भाइयों एवं माताओं बहनों, आज ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो मैं जमुना भाई को केवल इतना ही कहूंगा कि जैसे समाज में कीचड़ में आदमी रहता है, समाज रहता है और चार लोग निकलते हैं और जब ऊपर की दुनिया देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब चार पांच लोग निकलते हैं तो चार तो उड़ के चले जाते हैं, लेकिन एक शख्स कीचड़ में लौट के जाता है कि अपने समाज को बताएं कि हमारा समाज भी ऊपर की दुनिया देखे और बाहर निकले। ये काम हमारे जमुना भाई ने किया है। इनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने समाज के लिए मीटिंग रखी। इनका तालियों से स्वागत। से होते हैं जो समाज के लिए दर्द होता है। अगर समाज के लिए इनको दर्द ना होता तो ये मीटिंग करके जगह जगह जाके सबको बुला के यहाँ इतना अरेंजमेंट करके ये व्यवस्था ना करते, क्योंकि तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस सबको सुनते हुए हमारे जमुना भाई ने ये कार्य किया है, बहुत ही साधुवाद के पात्र है। मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं एक चिलम बनाऊंगा और सोचते सोचते उसने जो बनाने वाला वो चाक होता है उस पे मिट्टी रखा और उसने चिलम की जगह घड़ा बनाने लगा। जब घड़ा बनाना हो जाओगे उसी दिन से नीचता का भावना खत्म हो जाएगी। इसलिए विचार को बदलिए। गरीबी किसी के पास नहीं है, केवल हम लोग बने हुए गरीब हैं। चूंकि हमारी मानसिकता गरीब में है, लोगों ने कह दिया कि मैं गरीब हूं। क्यों गरीब है? इसलिए इस मानसिकता को हटाना पड़ेगा। गरीबी क्या है इसको भी जान लीजिए। गरीबी का कारण मेन क्या है वो हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। गरीबी के चार स्तंभ हटाने वाले होते हैं। एक स्तंभ है कि आपके पास खेती हो 1500 बीघे, तो वो तुम्हारे पास है नहीं कि 10-5 बीघे बेच डालो, कोई फर्क पड़े। दूसरी चीज होती है दौलत तुम्हारे पास आता हो 10-20-50 करोड़ हो, तो करोड़ 2 करोड़ खर्च हो जाए तो वही पर असर ना पड़ी, वो भी तुम्हारे पास है नहीं। तीसरी चीज है मंत्री मिनिस्टर MP MLA, वो भी तुम्हारे पुरखे दादे कोई है नहीं, तो वो भी आपके पास बस की बात नहीं। चौथी चीज है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह गिर जाएगा। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा से समझौता नहीं किया। एक यही तुम्हारे पास बाबा साहब ने तुमको हथियार दिए और हथियार 2 दिए हैं, तो शिक्षा पे आप लोगों ने गौर ही नहीं किया। आज हमारे जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, कभी आप लोगों ने सोचा इन बच्चों के पास हम कितना टाइम देते हैं? आज इस मीटिंग का आयोजन हुआ, जमुना भाई ने इतनी मेहनत की, कितने लोगों ने अपने बच्चे को सूट बूट पहना के यहाँ बैठाया। गरीबी का मेन कारण ये है। चूंकि गरीबी हमारी खत्म ये बच्चे करेंगे, लेकिन कब खत्म करेंगे? जब इनको उस लायक बनाएंगे तब। लेकिन हमने सोचा इसके लिए। आज हम लोग कहते हैं 15% सब हमारा घर खाली है। ये सच्चाई है, वो आजादी के पहले की कहानी थी। बाबा साहब ने जब से संविधान दे दिया, कहा कहीं मंदिर चलना है, तो भाई बहुरिया नहीं क्या करे? सास का तो कहना मानेगी, ना माने तब बुराई। तो सास लेकर बहुरिया को चल दिया बढ़िया थाली वाली सजा के दुर्गा जी के मंदिर में। और जब जाने लगी तो गेट पे देखा कि 2 शेर बने हुए थे। जब शेर बने हुए थे तो बहुरिया ने देखा और अपनी सास को पकड़ा। कहीं अरे माता जी कहाँ जा रहे हो? कहीं क्या बात है? कहीं अरे गेट पे 2 शेर बने हुए हैं, ये खा जाएंगे। तो कहीं हमारी बहुरिया जान पड़ती थोड़ी क्रेक है। कहीं अरे ये मंदिर पे शेर जो बने हैं
ये शो के लिए बने, ये खाएंगे नहीं, चल अंदर। तो भाई अब सास का कहना तो मानना है, तो चल दिए अंदर। तो यहाँ शिवगढ़ में भी देखे हो, ये शंकर जी के वहाँ पास एक गैया बनी हो बाजार में ना आप लोग, तो उसी तरह वो मंदिर के अंदर गैया बनी हुई थी और लहरा बढ़िया दूध मुंह में लगाए पियत रहा। तो बहुरिया ने कहा, ए माता जी, कहीं लोटिया लाओ, थोड़ा दूध लीन जाए, शाम का चाय बनावा जाए। तो सास ने कहा, अरे पगली ने कहा, अरे पत्थर के गैया कहाँ दूध दे देगी, चल अंदर। भाई फिर माना, भाई चल दिया। जब चला अंदर मंदिर में तो दुर्गा जी बढ़िया बनी रही, 8 हाथ के, कहो सारे हथियार रखते हैं ना, कहो बाका है तो तलवार है तो सब। तो देखा उसने तो बड़ी तेज से चिल्लानी, बहुरिया माता जी का पकड़ो, ही आओ। क्या बात, अरे कहीं ना देखो, ये तलवार वाला काट दे रही है भाई ने। तो सास कहे कि तो जाना पूरी पागल है, कहीं अरे कहाँ मरी है, चलो पूजा करो, कहीं कहा न मरी है, कहीं नहीं पत्थर की आई। तो बहुरिया ने उनके हाथ से थाली ली और अपनी माता जी के, सास के आरती किया और कहा, हे माता जी, जब ये पत्थर के शेर खा नहीं सकते हैं, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, और ये पत्थर की जो मूर्ति है वो हमको कुछ मार नहीं सकती, तो हमको ये क्या देगी। धन्य हो आप माँ, जिसने आपने अपने लड़के को दिया है हमको, जो जीवन भर हमको कमा के देगी। और माता जी के समझ में आया और तुरंत अपने घर चले। तो इसलिए हम लोगों को अंधविश्वास से भागना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। गरीबी का मेन कारण है